आप समाज सेवी भी हैं और स्मार्ट इंडिया मतलब कि जो है से जनता तक मतलब कि जो है से सेवा का मतलब कि जो है से पहुंचाते हैं। कोरोना काल में भी देखा गया कि राशन उसन का वितरण मतलब कि आपने किया था, मास्क का वितरण किया था, साबुन का वितरण किया था विगत मतलब कि जो है से 2020 में 21 में आज 2022 आ गया है। तो किस तरह मतलब कि ये सेवा कर रहे हैं? मैं अपने निजी खर्चे से लोगों की सेवा करता हूँ और सोशल मीडिया के जरिए मैं हेल्पलाइन नंबर जारी करता हूँ और समाज के लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर उनको मदद चाहिए, जो भी लोग मदद की आवश्यकता रखते हैं, मैं उनको मदद करता हूँ। जिस भी तरीके से मदद की आवश्यकता होती है मैं जाता हूँ उनके बीच और जाकर के मदद करता हूँ। वो कोरोना काल हो या भुखमरी की स्थिति हो या बेटी का विवाह हो या किसी के रोज़गार की आवश्यकता हो, मैं सबको पूर्ण करने की कोशिश करता हूँ। ये आम जनता के बीच से खबर ये आ रही है कि बहुत से गरीब लड़की की शादी में मतलब कि परेशानियाँ होती है, पैसे के अभाव में मतलब शादी नहीं हो पाता है। उसमें अगर आपको मालूम होता है तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये सेवा करने की भावना कब से आई है? ये सेवा करने की भावना जब से मैंने देखा, मैंने अपनी बहन की शादी 2014 में की और मैं भी बहुत स्ट्रगल करके ऊपर तक आया हूँ। तो मैंने देखा कि किस तरीके से परेशानियाँ होती हैं और भी मैंने अपने अगल बगल में बहुत सारी बेटियों की, बहनों की शादी में मैंने देखा कि किस तरीके से उसके अभिभावक परेशान होते हैं। तो मैंने सोचा कि भगवान ने मुझे ताकत दिया है तो मैं मदद करूँ, तो मैं लोगों की मदद करता हूँ। शिक्षा से भी आप जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य में मतलब कि देखा गया है कि बहुत से कोरोना काल में मतलब पॉजिटिव में मतलब कि जो से बीमार पड़े थे, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, लोगों को इलाज भी मतलब कि कराए हैं। तो ये कितने लोगों को भी मतलब कि सेवा ये आप किए हैं? लगभग 70 से 80 लोग होंगे, जिसमें बहुत सारे वरीय अधिकारी भी हैं जिनका इलाज मैंने करवाया है, जिन्हें किट मुहैया करवाया, जिन्हें मैंने हर तरीके से मदद किया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मजबूर लोग भी हैं जिनको भी मदद की आवश्यकता होती है और जो लोग मुझे कॉल करते हैं या किसी भी तरीके से संपर्क में आते हैं, मैं उनकी मदद के लिए की पूरी कोशिश करता हूँ। और मैं महादेव से, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ और मुझे शक्ति मिलती है और मैं मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ। ये स्मार्ट इंडिया में मतलब कि जो है आप किन किन बिंदु पर मतलब कि ये सेवा कर रहे हैं? स्मार्ट इंडिया में जो है ये सिर्फ मुजफ्फरपुर के लोगों के विकास के लिए बनाया गया है। मुजफ्फरपुर के लोगों का विकास का मतलब युवाओं का रोजगार, युवाओं की सुरक्षा, युवतियों की सुरक्षा। जो आज माँ बहनें ये नहीं जान पा रही हैं कि हमारे राजनेता कौन है, हमारे विधायक कौन है, हमारे सांसद कौन है, हमारे मुखिया कौन है, हमारे पार्षद कौन है। हाँ, उन्हें ये जानने में डर लगता है, उनके यहाँ जाने में, उनसे मदद मांगने में डर लगता है। मैं उनकी मदद करता हूँ और मैं ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को कि 50% जो ये आबादी है, आप जो महिलाओं की आबादी की बात करते हैं, आप उनके भी नेता हैं, आप उनको भी प्रतिनिधित्व दीजिए, आप उनको भी सुरक्षा दीजिए। मैं उनकी सुरक्षा की भी बात करता हूँ स्मार्ट इंडिया के तहत और मैं उनको भी सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश करता हूँ। मैं युवाओं के रोज़गार की बात करता हूँ, मैं बहनों की सुरक्षा के साथ साथ बहनों के विकास की बात करता हूँ। मेरे लिए सब माँ बहन की तरह हैं, मेरे लिए सब भाई की तरह हैं। जात पात और मतलब कि धर्म देख के मतलब कि जो से सबको किनारा कर देते हैं और सेवा मतलब कि जो से ये करते हुए आ रहे हैं और कर रहे हैं भी है। तो ये इस तरह का जो है से जाति प्रथा जो है से मतलब कि इसको दरकिनार करके, को धर्म देख के मतलब कि जो है धर्म को दरकिनार करके और एक मनुष्य का जो होता है उसको आप अपना रहे हैं। मैं कैसे जाति मानूँ, मैं कैसे संप्रदाय मानूँ? मैं जब मारीपुर में रहता था बचपन में और बीमार हो जाता था, तो मैं ग्लास में पानी लेकर मस्जिद के बाहर खड़ा रहता था। जो लोग नमाजी निकलते थे उसे फूकते थे और मैं उसे पीता था, मेरी तबीयत ठीक होती थी। मैं उस रविदास के गोद में भी खेला हूँ। जब मैं बचपन में बीमार रहता था, कमज़ोर था, तो उनके यहाँ मुर्गी पालन किया गया था उनके यहाँ। तो वो मुझे गोद में लेकर के अंडा खिलाते थे। मैं उस रविदास का भी भाई और बेटा हूँ, मैं उस मुसलमान का भी भाई और बेटा हूँ। मैं सिर्फ भूमिहार परिवार में जन्म लिया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ भूमिहारों के लिए ही सोचूं और भूमिहार अपने अपने स्वजातीय पे ही बात करूं। यहाँ हर जाति समुदाय के लोग हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ। कोई मेरा चच्चा है, कोई मेरा भैया है, कोई मुझे बउआ बोलता है, किसी को मैं बउआ बोलता हूँ। तो मेरे सारे लोग हैं, मैं इस परिवार में रहता हूँ। मुजफ्फरपुर मेरे लिए एक ज़िला नहीं है, मुजफ्फरपुर मेरे लिए पूरा का पूरा परिवार है और यहाँ रहने वाले सारे लोग मेरे लिए परिवार के सदस्य हैं। मैं इनकी सेवा जितनी भी कर पाऊँ और इनके साथ जितना जीवन व्यतीत कर पाऊँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुजफ्फरपुर में 16 प्रखंड का ये ज़िला है और 16 प्रखंड में क्या आपकी संस्था चल रही है? हाँ, 16 प्रखंड में हमारी संस्था बहुत एक्टिव रूप से काम कर रही है। बहुत प्रचार प्रसार पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं। हम लोग
ज़रूरतमंदों से जुड़ने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं और उनकी सेवा करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पैसे के अभाव में मतलब कि उनको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, और जो पाँचवा छठा पढ़ते हैं और लोग छोड़ देते हैं, मैट्रिक करने के बाद छोड़ देते हैं पैसे के अभाव के कारण। क्योंकि हमारा मुजफ्फरपुर में बहुत से ऐसे मजदूर क्लास के हैं जो 300-400 रुपये मजदूरी करते हैं और अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं आगे। उसके लिए क्या आप सेवा करते हैं? मैंने बीते 6 महीने पहले ही सोशल मीडिया के जरिए ये अनाउंस कर दिया लोगों के बीच में, या मैंने अपने जानने वाले लोगों को भी बताया, जो भी ज़रूरतमंद हों, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जो भी बच्चे हायर एजुकेशन तक की मुफ्त शिक्षा और मुफ्त सारी व्यवस्थाएं उनके रहने सहने की मैं खुद से मैं अपने संस्था के द्वारा ही करवाऊँगा। मैंने ये अनाउंस करके रखा है, जो भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और गरीब परिवार के हैं, मजबूर परिवार से हैं, वो आए मेरे पास और सीधा संपर्क मुझसे करें। मैं उन्हें शिक्षा की सारी व्यवस्था, उनका माकूल व्यवस्था करवाऊँगा। विगत 2 साल से मतलब कोरोना काल चल रहा है, अभी रात्रि का मतलब लॉकडाउन भी चल रहा है, और बहुत से मतलब स्कूल जो है से प्रतिष्ठान मतलब बंद है और सारा चीज़ बंद है। तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अभी तो सारे स्कूल प्रतिष्ठान बंद हैं। अभी जो स्थिति है कोरोना की, ये तो बहुत ख़राब स्थिति है, और हालांकि अर्थव्यवस्था तो पूरा टूट गया है, शिक्षा व्यवस्था भी खत्म हो गई है, लेकिन पहले जान है तो जहान है। तो पहले लोग जान बचाने की कोशिश करें, और शिक्षा के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था है, बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करें जो लोग कर पाते हैं। जो लोग नहीं कर पाते हैं वो स्वाध्याय पे ज़्यादा जोर दें। यही मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा। जो बच्चे लोग आप स्कूल में जो खुला हुआ रहता है जो पढ़ते हैं बच्चे, और मतलब घर जाने के बाद मतलब ये बंद है और बच्चे भूल जाते हैं, तो किस तरह उसके लिए विशेषता आपके स्कूल में है? जो बच्चे भूल जा रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था, सारे बच्चों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करके रखा है, और हमारे सारे टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं वो बच्चों के साथ हमेशा 18x7 मतलब 18 घंटे सातों दिन बच्चों के साथ ऑनलाइन बने हुए हैं। बच्चे चाहे तो उन्हें कॉल करके हर एक अपने समस्या का समाधान जो उनका सब्जेक्ट का है वो कर सकते हैं, शिक्षकों से बात करके, और सारा प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। ये है, बच्चे सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर दें। इस तरीके से हम लोग बच्चों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाह रहे हैं मुजफ्फरपुर वासियों को? मुजफ्फरपुर वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने ज़िले के बारे में सोचें। आज ये ज़िला उत्तर बिहार में सबसे कटा हुआ ज़िला हो गया है। अब इस ज़िले पे अन्य ज़िलों की डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता खत्म हो चुकी है। आज इस ज़िले में ना कोई यातायात की ढंग की सुविधा है, ना शिक्षा व्यवस्था है, अपराध चरम पे है, आज नशा भी चरम पे है इस शहर में। आप लोग अगर जागृत नहीं होंगे तो यहाँ के राजनेता इस ज़िले को बेच देंगे और बर्बाद कर देंगे। ये ज़िला एक इतिहास के पन्ने में चला जाएगा। तो आप मुजफ्फरपुर को बचाइए, मुजफ्फरपुर वासियों को बचाइए। मुजफ्फरपुर से एम्स चला गया दरभंगा, और एयरपोर्ट भी दरभंगा चला गया, इस पर क्या कहना है? ये यहाँ के राजनेताओं की गलती से गई है। मुजफ्फरपुर 2 सांसद, 11 विधायक, 3 विधान पार्षद का शहर है, और यहाँ के राजनेता सदन में बोलते नहीं हैं। आप यूट्यूब उठा करके देख लीजिए, सदन का कोई भी प्रीवियस भाषण देख लीजिए। यहाँ के राजनेता को बोलने की हिम्मत नहीं है, या तो उनके पास विषय की जानकारी नहीं है, या तो उन लोगों के पास शिक्षा का अभाव है, या तो वो लोग पद को खरीदते हैं, वोट को खरीदते हैं। इसके लिए सोचते हैं कि क्यों मैं इस ज़िले का विकास करूँ। तो अब दरभंगा यही नहीं, सिर्फ एम्स और एयरपोर्ट ही नहीं गया है, इससे पहले भी जाता रहा है। यहाँ से होटल मैनेजमेंट कॉलेज चला गया, यहाँ से सीपेट कॉलेज चला गया, यहाँ से बहुत सारा कुछ गया है जो कि हम लोग नहीं जान रहे हैं। आज तो हम लोग एम्स और एयरपोर्ट पे हल्ला कर रहे हैं, यहाँ से सारा कुछ चला गया। स्वास्थ्य व्यवस्था भी सही नहीं है। आज यहाँ लगभग कोई एक तरीके के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। जो अच्छे डॉक्टर्स थे वो भी शहर छोड़ करके जा चुके हैं। अब कुछ चुनिंदा डॉक्टर हैं जिनके यहाँ लंबा नंबर लगता है। उन सारे अच्छे डॉक्टर्स के साथ दिखवा पाना आम साधारण परिवार के लोगों के बस की बात नहीं है। तो यहाँ के राजनेता ही ध्यान नहीं देते। जो आपका प्रतिनिधित्व सही नहीं करेगा वो क्या आपको शहर सही बना करके दे पाएगा। आप लोग राजनेता सुधारिए, देखिए शहर सुधर जाएगा। बच्चा बताए। मेरा नाम सावन पांडे है, स्मार्ट इंडिया फाउंडेशन का मैं चेयरमैन।